Hello, here's Shondipon again. Uh, Today I will be speaking on a topic which is EMI or equated monthly installment. If you know about equated monthly installment, then that's good. But if you don't know how it is equated or how it is calculated, then here it is. This video is all about this. Now, before beginning with equal monthly installment or equated monthly installment, um, I will be saying about how debts are actually calculated and they are repaid. कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उसको जितना मैं कहूँगा हाउ दे आर एक्चुअली रीपेड आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस एट फर्स्ट. एक लोन अगर लिया है ओके अब लोन क्या है जैसे कि आप लोन ले सकते हैं, बैंक भी लोन लेते हैं, शायद बैंक कभी कभी लोन लेते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैंक शायद लोन लिया होगा और उनको चुकाना पड़ता है. बैंक का लोन क्या है? द STDR एंड TDR. ओके, in one word, if you say the fixed deposits which the bank has to pay. Okay, so that is also a kind of debt. So from that end it's also a debt for the bank. But coming to other two important parts, that is equal monthly installment and equated monthly installment, I will be giving you some information about that. So just let me put the camera on the flip side. Okay, so how do you pay a debt? So you can see कि पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखा है इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट. ओके, ये मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है. उसके बाद है इक्वल मंथली और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट. अच्छा, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. अच्छा, इसको कैसे मैं इन दोनों को मैं बाद में कहूँगा. दिस इज द थर्ड वन. मैं आपको जो कह रहा था आपको कि जो बैंक भी पे सकते कर सकते या कोई इंस्टीट्यूशन जो बॉन्ड जारी रखते हैं. ओके, जो बॉन्ड पेश करते हैं सब लोगों को. बॉन्ड किस लिए होता है? सो दैट दे कैन एक्चुअली गेट मनी फॉर डूइंग समथिंग. ओके, सो दिस इज कॉल्ड बुलेट बैलून रीपेमेंट. बुलेट रिपेमेंट क्या होता है? वो कुछ भी नहीं, आपका जो ये देखिए विथ लोन अमाउंट रिपेड विथ एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट. जो एक लोन अमाउंट हो रहा है हर महीने आपका लोन का जो अमाउंट होता है, द अमाउंट ऑफ दैट लोन, ओके, इट इज़ एक्चुअली एक्यूमुलेटेड इन वन फंड. ओके, एक फंड होता है वहाँ पे जो वहाँ से शायद लेट्स टेक एन एग्जांपल. ओके, 1 2 करके ऐसे 1, ओके, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 ऐसे करके 12, let's say 12. Okay, yeah. So in each of these months that amount is actually accumulated and then after that वहाँ पे एक इंटरेस्ट तो होगा ना, हर मंथ पे आपका इंटरेस्ट हो रहा है. दैट इंटरेस्ट इज ऑल्सो accumulated and with that in one repayment, एक रिपेमेंट में आपका ये पूरा फुल ये जो उधार है इसको चुका देता है. एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट डेट, वी आर टॉकिंग अबाउट डेट, सो फॉर दैट. अच्छा, अब आते हैं ये दोनों. दिस लुक्स वेरी सिमिलर ना. इक्वल मंथली या क्वार्टरली को आप छोड़ दीजिए. ओके, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. इसमें ईएमआई कौन सा है अब मैं आपको कहता हूं. ओके, ईएमआई क्या होता है? ईएमआई में आप देखेंगे अगर तो ईएमआई में आपका जो मंथली आपको जो पे करना पड़ता है वो सेम होता है. कितने आश्चर्य की बात है ना. हाँ, कि जो भी है उसका तो इसका डेफिनेटली उसका भी एक कैलकुलेशंस होगा. हाँ, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दो जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, देखिए. अच्छा, यहाँ पे है देखिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. इसका मतलब है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों एक साथ, द बोथ ऑफ देम पी प्लस आई, दिस पी प्लस आई इसको एक्चुअली लेकर उसके बाद इसको कैलकुलेशन किया जा रहा है. ओके, अच्छा, प्रिंसिपल और यहाँ पे क्या है कि प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. अब शायद आप लेंगे प्रिंसिपल प्लस, पी को अलग से लिया जाता है, आई को अलग से लिया जाता है, इसको अलग से पूरा कैलकुलेशन करते हैं
जो इंस्टॉलमेंट्स आप जो देख रहे हैं यहाँ पे भी, ये इसको भी वैसे ही करके दिया, कैलकुलेशन किया जाता है, और यहाँ पे एक साथ किया जाता है प्लस, इसीलिए। ओके, सो दिस इज व्हाट इज EMI और इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। इसको एक्चुअली कह सकते हैं इक्वेटेड। ओके, एक्चुअली दोनों ही एक्चुअली सेम दिख रहा है। ओके, हाँ, पर देखिए ये एक छोटा सा एक डिफरेंस है। इक्वल यहाँ पे क्या है, प्ली प्लस आई, मतलब जो है दो, इस ये पूरा एक ए हो गया। ओके, हाँ, और यहाँ पे ए जो है, ए एक साथ नहीं हो रहा है, इसको A1 कह सकते हैं आप, और यहाँ पे A2, दो A1 और A2 होता है। अब ये A1 और A2 मिला के ये आपका हो रहा है A। So this is the difference. Now let me come to the formula of this. Okay, let me come to the formula because formula आपको बहुत important है, कैसे उसको calculate किया जाता है, कैसे उसका मतलब सब कुछ होता है। हाँ, ये बहुत important है। So I have actually taken a case study. You see, लोन अमाउंट मैंने आपको लोन अमाउंट में दिखाया हूँ आपको कि ये एक लाख का एक लोन है। देयर इज अ लोन ऑफ 1 लाख एंड द एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज एक्चुअली 10, ओके, 10%। एंड आई हैव टेकन 1 ईयर सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ इट इज एक्चुअली कैलकुलेटेड। नाउ देखिए, ये हम लोगों को एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि EMI कैसे कैलकुलेट है, ये बाद में आएंगे। EMI कितना हो रहा है, दिस इज द EMI। ओके, दिस इज द EMI, दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इज द इंटरेस्ट। ओके, ये आप लोगों को दिख रहा है कि इतना आ रहा है इसमें, और ये एक आपका टोटल है। दिस हैज़ बीन डन बाय अ कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर ने क्या यूज़ किया है, कैलकुलेटर ने इस फॉर्मूला की यूज़ किया है। ये है आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर EMI। हाँ, फॉर्मूला फॉर EMI। अब ये जो है, ये इतना आसान नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। मैं आपको दिखाया था ये वाला, ये देखिए, दिस वन वाज एक्चुअली कैलकुलेटेड बाय, ये जो है मैं आपको दिखाया था, दिस वॉज एक्चुअली द सेम एज दैट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैसे ही ये वाला होता है, पर दिस वन इज अ बिट डिफरेंट। सो दिस वन कम्स अंडर EMI, दिस वन। अब मैं आप लोगों को कहूँगा ये क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन, मतलब 1 लाख। ये जो 1 लाख वैल्यू है यही है ये वाला, यहाँ पे 1 लाख ये एक्चुअली है। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। अच्छा, आर मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंस्टॉलमेंट पीरियड, मतलब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पीरियड कितना है, 12। सो दिस इज आर डैश, लेट्स टेक दिस आर डैश। ओके, सो आर डैश क्या है, आर डैश है आपका 12। कितने बार, कितना है यहाँ पे, मेरा लोन टेन्योर 1 ईयर, तो 1 ईयर में मुझको कितना बार पेमेंट करना पड़ रहा है, 12 मंथ्स। 12 मंथ्स पे करना पड़ता है, इसीलिए 12। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12, आर डैश है 12, सो 12/12। ओके, अब देखिए ये 12/12 एक्चुअली 1 हो रहा है। ओके, अब इसको एक्चुअली परसेंटेज, ये आर ना परसेंटेज में होता है। हाँ, ओके, इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ये 1 हो रहा है। अब ये 1/100, एक्चुअली इट्स इज 1/100, सो दिस विल एक्चुअली बिकम 0.01। ओके, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंसेस। ओके, अच्छा, ओके, सो 0.01 ये जो है, इसको ये परसेंटेज में एक्चुअली किया जाता है। हाँ, ये मैं थोड़ा सा भूल गया आपको ये करना यहाँ पे बोलना। अच्छा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितना है आपका, ये है आपका 12। ओके, सो 12 इंस्टॉलमेंट्स। सो दिस इज द फॉर्मूला P/R। अब देखिए फॉर्मूला आप तो यहाँ पे, ये तो एक मतलब क्या है, फॉर्मूला आप एक लिख देंगे हम लोग समझ जाएंगे, पर इसको समझना कि R क्या है, ऐसा ही नहीं कि R में बैठा दिया वो ऐसे ही, हाँ 10% R बैठा दिया, नो, N बैठा दिया कितना, आप सोचेंगे 1 ईयर, नो, नो, यू सी ये कितना अलग है, दिस इज सो मच डिफरेंट। EMI ऐसा करके अगर बैठाएंगे तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह हो जाएगा, इट्स नॉट द सेम ऑफ दैट लाइक कंप्यूटर कंपाउंड इंटरेस्ट। सो दिस इज P/R एंड दिस इज हाउ इट हैपन्स। नाउ लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक टेबल बना चुका हूँ, यहाँ पे मैं एक टेबल आपको बनाया हूँ, और टेबल में आप शायद देख सकते हैं कि ये अगर एक प्रिंसिपल हो। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस ऑफ द हेडफोन्स। ओके, ये देखिए प्रिंसिपल अमाउंट और ये इंटरेस्ट है। ओके, और ये है मंथ के एंड में आपका कितना हो रहा है, ये कितना हम लोग लिए है, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख का हम लोग लोन लिए हैं, वी हैव टेकन दिस मच अमाउंट ऑफ लोन, सो डेफिनेटली वी विल हैव टू पे दिस मच अमाउंट एट द एंड। इंटरेस्टिंग है, एक बात देख लीजिएगा,
This is what the EMI is. This one is the EMI. When you will be adding up this one, in this one, ये कहीं भी आप ऐड कर लीजिए, you will get this figure, that is EMI equal to 8791.59. आप कहीं पे भी ये देख लीजिए, यहाँ पे वही आपको मिलेगा, this both. Now you see one interesting thing देखिए, what is the interesting one? ये बढ़ता जा रहा है, प्रिंसिपल आपका बढ़ता जा रहा है, और इंटरेस्ट जो है आपका पहले ज़्यादा था, फॉर द नेक्स्ट मंथ इट इज़ एक्चुअली डिक्रीजिंग. दिस इज हाउ इंटरेस्ट इज एक्चुअली पेड. ओके, तो मन में एक कुछ सवाल उठना होगा, ओके, कि अच्छा अगर मैं ईएमआई को पहले पे कर दूं तो क्या होगा, मैं ईएमआई इतना नहीं रख सकता. अब देखिए यहाँ पे 1 साल का मैं लिया हूँ. हाउसिंग लोन, कार लोन्स, ये अब कितना बड़ा बड़ा लोन होता है. हाँ, 20 lakhs का लोन हो जाता है, 30 lakhs लोन होता है, 50 lakhs होता है. तो ये कैसे होता है. हाँ, हाउसिंग लोन के लिए मैं आपको कह दूं कि फॉर हाउसिंग लोन्स दे कैन बी पेड एनी टाइम, एनी मोमेंट, एनी वे. फॉर दैट नो पेनल्टी इज टेकन. अब ये आप कहेंगे कि ये पेनल्टी क्या है, पेनल्टी क्यों लिया जाता है. देखिए, बैंकिंग जो है ये एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है, बिजनेस इंस्टीट्यूशन है ना. वो किसी का यहाँ पे मतलब किसी का, इट्स अ इंस्टीट्यूशन, अ बिजनेस इंस्टीट्यूशन. हाँ, CSR रहता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग चाहते हैं, पर यहाँ पे डोनेशन तो नहीं होता है ना, हम लोग डोनेट नहीं कर रहे. मैंने कहा वी वांट प्रॉफिट, वी वांट रियल प्रॉफिट, एंड फॉर दैट वी नीड टाइम. आपको टाइम भी चला जाता है ना, क्योंकि आप अगर एक साथ अगर आप दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है. लेट मी कम ओवर हियर. देखिए, लेट्स से आप 9th मंथ में शायद आप पे कर दे रहे. ओके, 9th मंथ में आपको कितना पे करना पड़ेगा, इतना. सो यू सी, मे बी यू विल पे दिस होल मनी. ओके, मे बी यू विल पे दिस मनी. ओके, maybe you will be paying this money. You may say that you can actually get this. No, यहाँ पे आपका ये जो अब जब पे करेंगे ना, तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएंगे. हाँ, क्योंकि इसको जब माइनस करेंगे ना, तो ये ज़ीरो हो जाएगा. यहाँ पे जो अमाउंट आता है ना, ये अमाउंट एक्चुअली फ्लक्चुएट भी कर सकता है. अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ नहीं कहा, वो है इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. वन इज फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, नंबर 2 इज फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट. फिक्स्ड मतलब 10% हो सकता है, 10% ही रहेगा, एक ही वन इंटरेस्ट रेट थ्रू आउट द पीरियड, टेन्योर ऑफ दैट पीरियड. और एक है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, जो आपका वो फ्लोट करेगा. फ्लोट मतलब आप मालूम है, वो ऐसे मतलब ऊंचा होगा, नीचे होगा, ऐसे करके हो सकता है. और ऐसा भी होता है कि कितना कि शायद फर्स्ट ईयर जो है वहाँ पे शायद आपका 7% रहा होगा, शायद रिसेशन रहा हो रहा है, तो उस टाइम पे शायद उसको बढ़ा दिया, शायद ऐसा भी हो सकता है. या उसको कम कर दिया. रिसेशन के टाइम पे एक्चुअली जनरली आपका डिपॉजिट्स हाई रहता है. ओके, तो डिपॉजिट्स हाई रहेगा तो FD का भी रेट कम होगा, और लोन का भी जो आपका रिपेमेंट, जब आप लोन लेंगे जब, तो डेफिनेटली लोन का जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका, उसके पास डिपॉजिट्स है ज़्यादा है, मनी पावर ज़्यादा है ना, बैंक के पास ज़्यादा पावर है तब. तो वो जब लोन देंगे तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा लोन दे सकते हैं, कम इंटरेस्ट रेट पे दे सकते हैं. तो एक्चुअली ये पूरा एक साइकिल है. हाँ, तो आपको यही मैं कह रहा हूँ कि उस पर पेनल्टी लगेगा. दिस इज गेटिंग अ बिट बिगर अगेन. ओके, सो एक मुद्दे पे वही है कि इंटरेस्ट रेट भी वहाँ पे है. तो ये EMI जो है ना, तो यहाँ पे EMI कभी कभी शायद फ्लक्चुएट भी कर सकता है. EMI ऐसे भी कैलकुलेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपका वो जब फ्लोटिंग रहेंगे तब वैसा होगा. EMI का शायद आप वो डिफरेंस हो सकता है. EMI आपका आप अलग तरीके से भी आप देख सकते हैं. ये सब कुछ मतलब आप बैंक को क्या कह रहे हैं, आप कैसे इसको पेमेंट करेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है. देखिए, आप शायद अभी जो कोविड सिचुएशन था, शायद आप लोग देखे होंगे कभी, दैट यू मे हैव एक्चुअली विटनेस दैट देयर वर 3 months ऑफ ग्रेस पीरियड.
शायद आप लोगों को ये खबर आप लोगों को मिला है, किसी को ये मालूम नहीं था कि उस टाइम पे आपको ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है। फॉर व्हाट? नॉट फॉर द नॉट फॉर द इंटरेस्ट, फॉर द प्रिंसिपल। शायद बहुत लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है, वो लोग प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं कर पा रहे, बट देयर इंटरेस्ट इज एडिंग अप। उसका जो 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 बचा कुचा जो अमाउंट है ना, उसके ऊपर फिर से उसके ऊपर एक्चुअली आपका इंटरेस्ट लगता है, तो इंटरेस्ट आपका वो बढ़ता जा रहा है। सो योर व्हेन यू आर एक्चुअली देन आफ्टर 3 मंथ्स व्हेन यू आर रिपेइंग, आप देखेंगे कि अरे मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ गया, डेफिनेटली योर इंटरेस्ट विल इंक्रीज। वैसे करके ही होता है। अब देखिए ये ईएमआई जो ये कॉन्सेप्ट जो है ईएमआई का, मैं यहाँ पे ये दिखा है कि अगर एक आदमी या औरत वो अगर यहाँ पे हर महीने में ठीक से फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे अगर कोई दे, तो ये बहुत ही मतलब है सिंपल तरीका है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाया। इसमें और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं, क्योंकि लोन अमाउंट कभी ज़्यादा हो सकता है, टेन्योर ज़्यादा हो सकता है। देयर कैन बी लोन्स ऑल्सो फॉर फॉर मैनी ओडी होते हैं। ओडी इज़ टोटली डिफरेंट, ओवरड्राफ्ट होता है वो। कभी कभी आपका ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप पेमेंट किए, उसके बाद फिर से आपको शायद ज़्यादा लोन लगे चाहिए होगा। शायद पहले आप 2 लाख का लोन लिए, उसके बाद आप एक साल के बाद शायद आपको 7% का 7 lakhs का फिर से आपका लोन चाहिए, तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे? दैट इज़ टोटली डिफरेंट इशू। ओके, सो ऐसे बहुत कुछ मतलब आते हैं, बट दिस इज़ ऑल अबाउट EMI, and I will be seeing you in next videos. I will be coming up with different kinds of other uh, other different kinds of topics. Please comment below, and this will give me motivation. Okay, मुझको मोटिवेट करेंगे आप लोग अगर सीखेंगे, या आप लोग किसी अगर कमेंट करेंगे। आई एम ऑलवेज एक्टिव एट दिस पॉइंट, आई हैव सेड दैट आई विल बी एक्टिव, देन सो डेफिनेटली ये वीडियो भी बड़ा होता जा रहा है। वॉच दिस एट 2x स्पीड। ओके, बाय बाय।